प्रियो, आज हम आध्यात्मिक चिंतन और सशक्तिकरण की यात्रा पर निकलेंगे। हमारा हृदय एलिया नबी के विषय एक गहन सत्य की ओर आकर्षित होगा, इसलिए मैं आप सभी को इस पर गहराई से विचार करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। एलिया नाम का एक पुरुष गिलाद देश में उत्पन्न हुआ। इतिहास उन्हें इजराइल के सबसे महान पैगंबरों में से एक के रूप में चित्रित करता है। यहाँ तक कि उनके जीवन के सम्मान में विशेष रूप से कोई भी शब्द नहीं लिखे गए हैं। हालांकि ये इजराइल के इतिहास में दो उल्लेखनीय राजाओं अहाब और उसके बेटे अहज्या के उथल पुथल भरे शासन काल के साथ जुड़ा हुआ है। एलिया 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरते हैं, जो भविष्यवाणी की उम्मीदों से भरा हुआ काल था। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि सदियों बाद यहूदी लोगों के प्रतिनिधियों ने यूहन्ना बपतिस्मा से उनकी संभावित पहचान के बारे में पूछताछ की। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि क्या यूहन्ना एलिया हो सकता है, एक ऐसा चरित्र जिसकी भूमिका युगों युगों से परमेश्वर की योजना से जटिल रूप से जुड़ी हुई थी। प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले एलिया की वापसी की भविष्यवाणी बाइबल में गूंजती है, जैसा कि रूपांतरण के पर्वत पर उनकी अद्भुत उपस्थिति थी। साथ ही मूसा और स्वयं प्रभु ने इस पवित्र स्थान में मलाकी अध्याय 4 के 5 में लिखे हुए के अनुसार आने वाले मुक्तिदायक बलिदान की चर्चा की। देखो, मैं प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले तुम्हारे लिए एक एलिया भविष्यद्वक्ता को भेजूंगा। हालांकि उनके आध्यात्मिक महत्व के बावजूद एलिया की उत्पत्ति और परिवार के बारे में बहुत कम जानकारियां हैं। बाइबल हमें केवल ये बताती है कि वो गिलाद से था। एलिया अद्भुत शारीरिक शक्ति वाला व्यक्ति था, जैसा कि माउंट कार्मेल से इजराइल के प्रवेश द्वार तक राजा अहाब के रथ के आगे उसकी अविश्वसनीय दौड़ से पता चलता है। इस उपलब्धि ने एक यादगार अवसर पर चमत्कारों और शक्तिशाली कार्यों से भरे उनकी असाधारण उपलब्धि के अनुरूप उनकी असाधारण शारीरिक स्थिति का प्रदर्शन करती है। एलिया ने नाटकीय ढंग से और अप्रत्याशित रूप से राजा अहाब के सामने खुद को प्रस्तुत किया। वह जो संदेश लाया वह शक्तिशाली था। उसने राजा अहाब से कहा, मेरे कहे बिना इन वर्षों में ना तो बारिश होगी और ना ही ओस। इस प्रकार भविष्यद्वक्ता ने दावा किया कि राज्य का भाग्य पूरी तरह से उस शब्द से जुड़ा हुआ है जो इसने साहसिक भविष्यवाणी के बाद कहा था। एलिया को यरदन के पूर्व में करीत नदी के पास छिपने के लिए दिव्य निर्देश प्राप्त हुआ। वहां उन्हें अलौकिक प्रावधान का अनुभव हुआ, जहां हर सुबह और शाम को कौवे उनके लिए रोटी और मांस लाते थे। ब्रूक करीत, जिसका सटीक स्थान इतिहास में छुपा हुआ है, वह सूख गया है। देवी शक्ति के तहत यह इस महत्वपूर्ण क्षण में था कि एलिया को स्वर्ग से सीदोन के मध्य में सारपत के क्षेत्र में जाने के लिए एक नया निर्देश मिला, जहां कई जरूरतमंदों के बीच एक विधवा को उसका भरण पोषण करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। विकल्प एक विधवा पर पड़ा। एलिया ने उससे तुरंत भोजन तैयार करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसने एक स्पष्ट रूप से असामान्य अनुरोध किया कि पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाओ और उसे मेरे पास लाओ। बाद में अपने और अपने बेटे के लिए कुछ बनाए। उन्होंने समझाया कि देवी विधान के तहत उनके पास जो आटा और तेल है वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सूखा गुजर नहीं जाता। कहानी हमें और भी आगे ले जाती है। जब एलिया सारपत के पास पहुंचा तो उसने इस विधवा को आटे और तेल की अल्प आपूर्ति के साथ कर्ज चुकाने की कगार पर पाया। उसने शुरू में भविष्यद्वक्ता के अनुरोध पर संदेह किया और उसे डर था कि इससे उसके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। हालांकि एलिया ने उससे विश्वास के साथ उस पर भरोसा रखने के लिए कहा। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि परमेश्वर आशीष प्रदान करेगा और इस महिला के विश्वास ने चमत्कार होने दिया। कहानी अत्यधिक तनाव के क्षण में समाप्त नहीं होती है। विधवा का बेटा उसकी हताशा में सांस लेने में असमर्थ होने की स्थिति तक गंभीर रूप से बीमार हो गया। हालांकि एलिया ने लड़के को अपने बाहों में ले लिया और उसे अपने कमरे में ले गया
जहां वो रह रहा था। उन्होंने बच्चे की आत्मा वापस आने के लिए परमेश्वर से बहुत प्रार्थना की और 3 बार जोर से रोने के बाद परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। बच्चा पुनर्जीवित हो गया और जीवन से भरपूर अपनी माँ की गोद में लौट आया। देवी हस्तक्षेप के मान्यता के रूप में महिला ने अब एलिया से कहा, मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर के जन हैं और यह कि प्रभु का जो वचन तेरे मुंह में है वो सत्य है। ये कहानी एलिया के परमेश्वर के साथ गहरे विश्वास और सीधे संबंध को दर्शाती है, जिससे पता चलता है कि परमेश्वर हमेशा उस पर किए गए भरोसे का सम्मान करता है। लेकिन एलिया की यात्रा उसकी कहानी के चरम से दूर थी। उसे कार्मेल पर्वत पर ले जाया गया, जहां एक राष्ट्र का भाग होता है। ये महाकाव्य टकराव 3 साल की अवधि के बाद राजाओं अध्याय 18 की पहली पुस्तक में दर्ज किया गया है। यहोवा का वचन एलिया के पास फिर पहुंचा और उसे इजराइल के राजा अहाब के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया। परमेश्वर ने सूखी भूमि पर वर्षा भेजने का वादा किया। देव आदेश का पालन करने वाले एलिया ने इस काम को अंजाम दिया। इस बीच एक बड़ी महिला ने सामरिया पर धावा बोल दिया और राजा अहाब ने ओबदा को, एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो परमेश्वर से डरता था और उसके घर में सेवा करता था। ओबदा परमेश्वर का भय माना करता था, पर इजेबेल ने यहोवा के नबियों को सताया और उसे मरवा डाला, पर उसने साहस पूर्वक काम किया। ओबदा ने 50 भविष्यद्वक्ताओं को एक गुफा में छिपा दिया और उन्हें रानी के क्रोध से बचाने के लिए रोटी और पानी की आपूर्ति की, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अहाब और ओबदा ने मवेशियों की मृत्यु से बचने के लिए अपने पशुओं को जीवित रखने के लिए चारागाहों की तलाश में भूमि का पता लगाने का फैसला किया। इसी बीच ओबदा की मुलाकात एलिया से होती है। एलिया ने शांति से जवाब देते हुए ओबदा को आश्वासन दिया कि वो अहाब की उनकी मुलाकात के बारे में बताएगा कि वो वहाँ है। हालांकि ओबदा ने चिंता व्यक्त करते हुए आशंका जताई कि ऐसा करने से वो खुद मारा जाएगा। उन्होंने बताया कि अपनी युवा अवस्था में उन्होंने परमेश्वर का भय माना था और इजबेल द्वारा यहोवा के पैगंबरों को गुफा में छिपने और उनके लिए भोजन मुहैया करवाया था। अब वो राजा के क्रोध के डर से आशंकित था। एलिया की कहानी बढ़ते तनाव के साथ सामने आ रही थी। माउंट कार्मेल पर महाकाव्य चुनौती के लिए मंच तैयार करना, जहां विश्वास, साहस और परमेश्वर की शक्ति को उस टकराव की सूची पर रखा जाएगा जो इतिहास में अटूट दृढ़ संकल्प के साथ दर्ज किया जाएगा। एलिया ने राजा अहाब का सामना किया, जिसने उस पर आरोप लगाया था। इजराइल में एक उपद्रवी होने के नाते एलिया ने बदले में राजा और उसके परिवार पर मूर्तियों के पक्ष में परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए साहस पूर्वक जवाब दिया। एलिया ने एक महाकाव्य चुनौती पेश की जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगी। उसने अहाब को कार्मेल पर्वत पर इजराइल के सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए बुलाया, जिसमें बाल के भविष्यद्वक्ता 450 और असेरा के 400 भविष्यद्वक्ता भी शामिल थे, जिन्होंने इजबेल की मेज पर खाना खाया था। निर्दयी रानी और भीड़ पहाड़ पर इकट्ठी हो गई और इंतजार कर रही थी कि क्या होने वाला है। एलिया ने यहोवा के भविष्यद्वक्ता के रूप में अपनी भूमिका में लोगों को संबोधित किया और यह सवाल किया कि आप कब तक 2 विचारों के बीच झूलते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो। एलिया के शब्द गूंज उठे, लेकिन लोग इस झिझक का सामना करते हुए कोई प्रतिक्रिया न देते हुए चुप रहे। एलिया ने उस चुनौती की रूपरेखा प्रस्तुत की जो ये प्रदर्शित करती है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। उसने प्रस्ताव किया कि 2 बछड़े को चुना जाए, एक बाल के पैगंबरों के लिए और एक स्वयं के लिए। बछड़े लकड़ी पर तैयार किए जाएंगे, लेकिन आग के बिना। तब प्रत्येक अपने देवता का नाम लेगा और अग्नि से उतरने वाले देवता को सर्वोच्च देवता के रूप में मान्यता दी जाएगी। लोग इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और एलिया ने बाल के नबियों को पहले जाने का अवसर दिया। उन्होंने बछड़े को चुनकर तैयार किया और सुबह से लेकर दोपहर तक पुकारते रहे, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई, कोई देवी संकेत नहीं मिला। लेकिन एलिया ने बाल के भविष्यद्वक्ताओं का मजाक उड़ाया
और कहा उनके परमेश्वर शायद यात्रा पर होंगे या फिर सो रहे होंगे, शायद उन्हें जगाना होगा। भविष्यद्वक्ताओं की हताशा ने उन्हें खुद को चाकू और भाले से काटने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनके शरीर में खून बहने लगा। लेकिन फिर भी कोई दैवीय प्रतिक्रिया नहीं हुई। दिन ढल गया और बाल की भविष्यद्वक्ताओं पर निराशा छा गई, लेकिन सन्नाटा कायम रहा। किसी देवता ने उनकी पुकार का कोई उत्तर नहीं दिया। एलिया ने सभी को सच्चे परमेश्वर की शक्ति दिखाने का निश्चय किया और अपने आसपास के लोगों को आकर्षित किया। सबसे पहले उसने इजराइल के गोत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 पत्थरों से प्रभु की टूटी और उपेक्षित वेदी का मरम्मत की। उसने यहोवा के नाम पर एक नई वेदी बनवाई। वेदी के चारों ओर उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा, जिसमें 2 सआ बीज समा सके। फिर एलिया ने चुनौती को तीव्र करने के लिए लकड़ी और तैयार बछड़े को वेदी पर रख दिया। एलिया ने होम बलि और लकड़ी पर 4 घड़े पानी डालने का आदेश दिया। लोगों ने आज्ञा मानी और पानी वेदी के चारों ओर बहकर गड्ढे में भर गया। उन्होंने इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया ताकि पानी पूरी तरह से वेदी और लकड़ी को भर दे, जिससे पारंपरिक प्रज्वलन असंभव हो जाए। शाम के बलिदान का समय आया और एलिया अटूट आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये बता दे कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तुम्हारा दास हूँ। उसने परमेश्वर से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रार्थना जारी रखी, ताकि लोगों के दिल इस दास की प्रार्थना के जवाब में उसके पास वापस आ सके। तब एक चमत्कार हुआ। दिव्य अग्नि स्वर्ग से उतरी और होम बलि को भस्म कर दिया। लकड़ी, पत्थर और यहाँ तक कि गड्ढा में मौजूद पानी भी अपने आश्चर्य के साथ सूख गया। जो लोग पहले झिझक रहे थे, उन्होंने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और कहा कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। उनके दिलों में परमेश्वर के प्रति निश्चितता और विश्वास का बहाल हो गया। एलिया ने एक भविष्यद्वक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए बाल के सभी भविष्यद्वक्ताओं को पकड़ने का आदेश दिया और उनमें से कोई भी नहीं भाग पाया। तब एलिया ने राजा अहाब को निर्देश दिया कि वो बारिश के लिए तैयार रहे। आकाश बादलों से काला हो गया, हवाएं तेज हो गई और भारी बारिश ने परमेश्वर की शुष्क भूमि पर लंबे समय से प्रतिशिक्षित बारिश भेजने के वादे को पूरा किया। जैसे ही बारिश होने लगी, एलिया ने परमेश्वर के हाथ से अपनी कमर को मजबूत किया और अलौकिक दृढ़ संकल्प के साथ इजराइल तक अहाब के आगे दौड़ गया। ये इजराइल के परमेश्वर की वफादारी की विजय और उत्सव का क्षण था, जिसने अपने सेवक की पुकार का जवाब दिया और शानदार तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कारमेल पर्वत पर चमत्कार और बारिश के आने के बाद यहूदा के बेसेबा पहुंचे। दुष्ट और अधर्मी रानी जो एलिया ने किया, उससे क्रोधित हो गई। उसने उसके खिलाफ प्रतिशोध की शपथ ली और मौत की धमकी के साथ एक दूत भेजा। भयभीत एलिया अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। उसने नौकर को पीछे छोड़ दिया और जंगल में लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। इस यात्रा के दौरान वो थकावट और निराशा की स्थिति तक पहुंच गए। एलिया भय और थकान से इस हद तक अभिभूत हो गया कि वो मृत्यु की कामना करने लगा और एक झाओं के पेड़ के नीचे लेट गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि वह उनकी जान ले ले। जब एलिया पेड़ के नीचे सो गया तो प्रभु के एक दूत ने उसे छुआ और उसके लिए भोजन और पानी लाया। देवदूत ने उसे खाने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि आगे की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण होगी। एलिया ने आज्ञा का पालन किया और देव भोजन से मजबूत होकर 40 दिन और 40 रात तक चलता रहा, जब तक कि वह परमेश्वर के पर्वत होरेब तक नहीं पहुंच गया। इस बीच इजबेल ने गलती से एलिया को होरेब पर्वत पर मरा हुआ मानकर बदला लेने का विचार छोड़ दिया। एलिया को एक गुफा मिली और उसने वहीं रात बिताई। वहां परमेश्वर ने उनसे पर्वत पर उनकी उपस्थिति का कारण पूछा। एलिया ने प्रभु के प्रति अपना उत्साह और इजराइल की आध्यात्मिक स्थिति पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए शोक किया कि कैसे लोगों ने प्रभु को त्याग दिया था। इजरायलियों ने उसकी वेदी नष्ट कर दी और उनके नबियों को मार डाला। उसने स्वयं को प्रभु के प्रति एकमात्र वफादार व्यक्ति के रूप में देखा और अब उसका जीवन खतरे में था। यहोवा ने अपनी असीम दया में एलिया पर अपनी उपस्थिति को एक विशेष तरीके से प्रकट करने का निर्णय लिया।
सबसे पहले एक तेज आंधी चली जिसने पहाड़ों को तोड़ दिया, लेकिन यहोवा आंधी में नहीं थे। इसके बाद एक भूकंप ने जमीन को हिला दिया, लेकिन यहोवा भूकंप में भी नहीं थे। फिर एक आग आई, लेकिन यहोवा उस आग में भी नहीं थे। आखिरकार एक सौम्य और शांत आवाज आई और एलिया को पता चला कि ये प्रभु की आवाज थी। परमेश्वर की आवाज सुनकर एलिया ने अपना चेहरा अपनी चादर से ढक लिया और गुफा से बाहर आ गया। यहोवा ने उससे वही प्रश्न पूछा, एलिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और एलिया ने अपना विलाप और प्रभु के प्रति अपना उत्साह दोहराया। फिर परमेश्वर ने एलिया को स्पष्ट और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उसे वापस लौटना था और अराम के राजा के रूप में हजाएल का अभिषेक करना था। इजराइल के राजा के रूप में येहू और उसके स्थान पर एलीशा भविष्यद्वक्ता के रूप में नियुक्त करना था। परमेश्वर ने एलिया को यह भी बताया कि उसने इजराइल में 7,000 लोगों को सुरक्षित रखा है, जिन्होंने बाल के सामने अपने सिर नहीं झुकाया। यह दर्शाता है कि वो प्रभु के प्रति अपनी वफादारी में अकेला नहीं था। एलिया परमेश्वर के साथ संपर्क में और मजबूत हो गया और अपने काम को पूरा करने और अपने भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रभु की सेवा करना जारी रखी। एलिया ने तुरंत दिए हुए निर्देश का पालन किया और एलीशा को ढूंढने निकल पड़ा। उसने एलीशा को 12 जोड़ी वाली बैलों से जुताई करते हुए पाया। एलिया ने ईश्वरीय आह्वान के प्रतीक के रूप में एलीशा के ऊपर अपना चद्दर फेंका। एलीशा ने तुरंत बैलों को छोड़ दिया और एलिया के पीछे जाने से पहले अपने माता पिता से विदा होने की अनुमति मांगने के लिए दौड़ा। एलिया ने उत्तर दिया कि वह ऐसा कर सकता है और फिर एलिया का अनुसरण कर सकता है। एलीशा ने अंतिम संकेत के रूप में बैलों को मारकर उनका मांस लोगों को देकर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। एलिया के सेवक के रूप में शामिल होने से पहले वो अपने पूर्व जीवन को पीछे छोड़कर दृढ़ संकल्प के साथ ईश्वरीय आह्वान का पालन करने को तैयार था। इस बीच दमिश्क में अराम के राजा बेनहदद बीमार थे। उसने हजाएल को भविष्यद्वक्ता एलीशा से मिलने के लिए भेजा और उससे ठीक होने के बारे में प्रभु से पूछने को कहा। हजाएल एक उदार उपहार लेकर आया और एलीशा से प्रश्न पूछा। उसने जवाब दिया कि परमेश्वर ने उसे दिखाया है कि बेनहदद मर जाएगा। हालांकि एलीशा ने ध्यान से उसकी ओर देखा और रोने लगा। तब हजाएल ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? भविष्यद्वक्ता ने उत्तर दिया कि वो रो रहा था क्योंकि वो जानता था कि इजराइल के बच्चों के साथ क्या बुरा होगा। उसने पहले ही देख लिया था कि हजाएल उनके गढ़ों में आग लगा देगा, उनके जवानों को तलवार से मार डालेगा और उनके बच्चों को मार डालेगा और उनकी गर्भवती महिलाओं को चीर डालेगा। इन शब्दों से आश्चर्यचकित होकर हजाएल ने सवाल किया कि वो एकमात्र सेवक कैसे इस तरह के भयानक कार्य को अंजाम दे सकता है। एलीशा ने तब खुलासा किया कि परमेश्वर ने उसे दिखाया था कि हजाएल अराम का राजा बन जाएगा। हजाएल राजा बेनहदद के पास लौट आया और अगले दिन अराम के सिंहासन पर बैठे राजा को हत्या कर दी। इस प्रकार एलीशा द्वारा हजाएल को राजा और येहू को इजराइल के राजा के रूप में अभिषेक करने के साथ ही परमेश्वर की भविष्यवाणियां सच होने लगी, जबकि एलीशा एलिया के स्थान पर भविष्यद्वक्ता की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गया। इन घटनाओं ने आराम में इजराइल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। इजराइल के एक नाबोत के पास सोमरोन के राजा आहाब के महल के पास एक अंगूर का बाग था। आहाब ने बदले में पैसे या बेहतर अंगूर के बाग की पेशकश करते हुए नाबोत के अंगूर के बगीचों को हासिल करने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि नाबोत ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अंगूर का बाग उसके पिता की विरासत थी और वो इसे बेचने के लिए तैयार नहीं था। इससे आहाब अत्यधिक असंतुष्ट और दुखी हुआ। उसकी पत्नी इजेबेल ने अपने पति की उदासी को देखकर नाबोत के अंगूर के बाग को प्राप्त करने की योजना बनाई। उसने आहाब के नाम पर पत्र लिखे और उन्हें उसकी शाही मुहर से छाप लगा दिया और उन्हें उस शहर के बुजुर्गों और रईसों को भेज दिया जो नाबात के पड़ोस में रहते थे। इजेबेल ने निर्देश दिया कि उपवास की घोषणा की जाए और नाबोत को सम्मान दिया जाए। दो दुष्टों को उन पर परमेश्वर की निंदा करने का आरोप लगाने का निर्देश दिया गया और झूठे आरोपों के बाद नाबोत को पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। जब इजेबेल ने आहाब को बताया कि नाबोत मर चुका है तो वो तुरंत नाबोत के दाग की बारी पर कब्जा करने के लिए उठ खड़ा हुआ।
हालांकि प्रभु ने एलिया को एक संदेश भेजा जिसमें उसे नाबोत के दाग के बारे में आहाब का सामना करने का निर्देश दिया गया था। एलिया आहाब के पास गया और उसने राजा पर ईश्वरीय निंदा की घोषणा करते हुए एक भविष्यवाणी की। परमेश्वर ने घोषणा की कि नाबोत की मौत में उसकी भूमिका और दुष्टता में शामिल होने के लिए आहाब को दंडित किया जाएगा। आहाब के वंशजों को खत्म कर दिया जाएगा, जैसा कि यारोबाम और बासा के साथ परमेश्वर ने किया था। इसके अलावा प्रभु ने घोषणा की कि कुत्ते इजबेल को इजराइल के किले के पास खा जाएंगे और आकाश के पक्षी उन लोगों को खा जाएंगे जो मैदान में मर गए हैं। जब आहाब ने एलिया के शब्दों को सुना तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। एलिया के संदेश ने उस कठोर दंड का संकेत दिया जो नाबात के दाग की बारी से संबंधित घटनाओं के बाद आहाब और उसके परिवार पर पड़ने वाला था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर और इजराइल के लोगों के विरुद्ध पाप किए थे। आहाब ने नाबोत की मृत्यु में अपनी भागीदारी के लिए पश्चाताप दिखाया और परमेश्वर ने एलिया द्वारा पहले से घोषित दंड को स्थगित कर दिया। हालांकि आहाब की मृत्यु के बाद भी इजराइल में उसके पापों और मूर्ति पूजा के कारण उसका शासनकाल चलता रहा। उसका पुत्र अहज्या इजराइल के राजा की गद्दी पर बैठा। अहज्या ने गंभीर रूप से घायल होने के बाद अपने ठीक होने की संभावनाओं के बारे में एक्रोन के देवता बाल जबूब से परामर्श लेने के लिए दूत भेजे। हालांकि एलिया ने इन दूतों को रोक लिया और उनसे कहा कि राजा अहज्या परमेश्वर की अवज्ञा के कारण मर जाएगा। हालांकि एलिया ने दूतों को यह संदेश देकर वापस भेज दिया कि राजा अहज्या ठीक नहीं होगा। दूतों द्वारा दिए गए विवरण से अहज्या ने एलिया को पहचान लिया और नबी को गिरफ्तार करने के लिए एक प्रधान को 50 पुरुषों के साथ भेजा। जब सैनिकों के इस समूह ने एलिया को पाया तो प्रधान ने उसे राजा के आदेश पर नीचे आने का आदेश दिया। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। दूसरी बार के सैनिकों के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंत में राजा ने एक तीसरा दल भेजा, लेकिन इस सरदार ने अपनी जान की भीख मांगी और एलिया सुरक्षित रूप से उनके साथ चला आया। भविष्यद्वक्ता एलिया ने भविष्यवाणी की कि राजा अहज्या अपनी चोट से उबर नहीं पाएगा, और ऐसा ही हुआ। एलिया के वचन के अनुसार अहज्या की मृत्यु हो गई। उसके बाद यारोबाम इजराइल का राजा बना। जब यहोवा एलिया को स्वर्ग में ले जाने के लिए आया तो वो और एलीसा गिलगाल, बेतेल और यरीहो में यात्रा के बीच व्यस्त थे। एलिया ने एलीसा को पहले गिलगाल फिर बेतेल में रुकने के लिए कहा, लेकिन एलीसा ने शपथ ली कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र और एलिया जानते थे कि यहोवा यरीहो छोड़ने के बाद एलिया को ले जाएगा। जब वे यरीहो से निकले तो दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने चमत्कारिक ढंग से यरदन नदी को पार किया। एलिया ने अपने चद्दर से पानी पर मारा और वो 2 भागों में बट गया। फिर उसने एलीसा से पूछा कि वो अंतिम उपकार के रूप में क्या चाहता है। एलीसा ने अपने स्वामी की आत्मा का 2 गुना हिस्सा मांगा और एलिया ने उसे देने पर सहमति जताई। यदि एलीसा उसे देख ले। वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर ऊपर उठा लिया गया और उसे एलीसा देखता और पुकारता ही रहा। जब एलिया दिखाई ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े। एलीसा ने अपने गिरे हुए स्वामी की चद्दर उठाई और यरदन नदी पार करके यरीहो को गया। और भविष्यद्वक्ताओं के पुत्रों ने पहचाना कि एलिया की आत्मा एलीसा पर आ गई है, जैसा कि 2 राजाओं 2 के 1 से 15 में लिखा है। इसलिए जब यरीहो में रहने वाले भविष्यद्वक्ताओं के पुत्रों ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि एलिया की आत्मा एलीसा पर टिकी हुई है, और वे उससे मिलने को आए और उसके सामने जमीन में झुककर दंडवत किया। यरीहो में रहने वाले भविष्यद्वक्ताओं के पुत्रों एलीसा से मिलने आए, उसके सामने झुके और अनिच्छा से एलिया की तलाश में लगे रहे। एलीसा ने एलिया की खोज में 50 आदमी भेजने पर सहमति जताई, लेकिन वो बिना सफलता के लौट आए। जब येहू राजा बना तो उसने अहाब के घराने के विनाश के बारे में एलिया की भविष्यवाणी का इस्तेमाल अहाब के सभी रिश्तेदारों के विनाश को सही ठहराने के लिए किया, जैसा कि 1 राजा 21 के 21 में दर्ज है। देख, मैं तुझ पर विपत्ति डालूंगा, तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा और अहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इजराइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। फिर वो चला गया और सामरिया गया।
जहां उसे यहूदा के राजा अहज्या के भाई मिले, जिन्हें बाद में पकड़ लिया गया और मार दिया गया। उन्होंने परमेश्वर के लिए अपना उत्साह साझा किया। जब यहोशापात के पुत्र यहोराम ने मूर्ति पूजा वाली वेदियां बनाई और यहूदा को परमेश्वर से दूर ले गया, तब एलिया ने उससे एक भविष्य सूचक पत्र भेजा, जिसमें उसे आने वाली विपत्ति के बारे में चेतावनी दी गई थी। 2 इतिहास 21 के 12 में दर्ज उसके धर्म त्याग के कारण राष्ट्र एलिया के पत्र में कहा गया था कि प्रभु दाऊद का परमेश्वर तुम्हारे पिता से यो कहता है कि क्योंकि तुम यहूदा के राजा आसा के मार्ग पर नहीं चले। एलिया का जीवन प्रभु की आराधना और बाल के धर्म के बीच संघर्ष से चिन्हित था। उसके समय में इजराइल में कई लोग बाल की पूजा करते थे, जिसमें मेलाट टाइट का सबसे प्रमुख देवता था। इजराइल की राजा अहाब ने टाई और सिदोम के राजा एथल की बेटी इजबेल से विवाह किया और उसने इजराइल में बाल की पूजा को बढ़ावा दिया। एलिया की सेवकाई के दौरान जो सूखा पड़ा, उसने बाल को एक कथित प्राकृतिक देवता के रूप में प्रदर्शित किया, जबकि एलिया ने ईश्वरीय विधान के माध्यम से इस संकट के बीच में भी अपने लोगों की देखभाल करने की परमेश्वर की क्षमता को प्रदर्शित किया। माउंट कार्मेल पर टकराव ने इजराइल में एक राष्ट्र निर्णय को जन्म दिया और एलिया के बाद की उड़ान उसे माउंट होरेब पर पहले के रहस्यों के स्थल पर ले गई। अहज्या और एलिया के बीच मुठभेड़ ने यह प्रदर्शित किया कि इजराइल में एक परमेश्वर है जो बाल से भी अधिक श्रेष्ठ है। अपने पूरे जीवन में एलिया परमेश्वर का एक आदमी, एक भविष्यद्वक्ता और सच्चे परमेश्वर का प्रवक्ता था, जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर की शक्ति का साक्षी था। बाद में बाइबल में इसका उल्लेख मलाकी 4 के और 5 में किया गया है, जहाँ ये भविष्यवाणी की गई है कि वो प्रभु के दिन से पहले लौटेगा। एक भविष्यवाणी जो नए नियम और भविष्य दोनों में पूरी होती है। प्रभु के दूत ने जकरिया को ये भी घोषणा की कि उसका पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की आत्मा और शक्ति में प्रभु के सामने जाएगा, जिसका उद्देश्य हृदय को बदलना और पिता और बच्चे के बीच मेल मिलाप करना, ताकि लोगों को प्रभु के लिए तैयार किया जाए, जैसा कि लूका 1 के 17 में कहा गया है। और वो एलिया की आत्मा और शक्ति में उसके आगे चलेगा, ताकि पिताओं के हृदय को बच्चों की ओर और अनाज्ञाकारिता को धर्मी लोगों की बुद्धि की ओर मोड़े, ताकि वे प्रभु के लिए तैयार हो सके। यूहन्ना के इस इनकार के बावजूद कि वो एलिया है, लोग तैयार रहे। यीशु ने उसे एलिया कहकर संदर्भ किया, जो यूहन्ना 1 के 21 से 25 में आने वाला था। जब पूछा गया कि क्या वो एलिया है, तो यूहन्ना ने उत्तर दिया कि वो एलिया नहीं है और ना ही भविष्यद्वक्ता है, बल्कि जंगल में पुकारने वाले की आवाज है। भविष्यद्वक्ता यशायाह के शब्दों का हवाला देते हुए जिन्होंने उससे प्रश्न किया वे फरीसी थे, और उन्होंने पूछा कि यदि वो मसीह, एलिया या भविष्यद्वक्ता नहीं है, तो वो बपतिस्मा क्यों दे रहा है। मत्ती 11 के 14 में यीशु ने इसी तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को एलिया कहकर संदर्भ किया, जो आने वाला था, और यदि आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो वो एलिया है जो आने वाला है। और शिष्यों ने उससे पूछा कि फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि पहले एलिया को आना चाहिए। इसके अतिरिक्त यीशु को कुछ यहूदी एलिया भी मानते थे, जैसा कि मत्ती 16 के 14 और मरकुस 6 के 15 में उल्लेख किया गया है, जहां लोगों ने उनकी पहचान के बारे में अटकलें लगाई और कुछ लोगों ने कहा कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे, अन्य एलिया, यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से एक थे। दूसरों ने कहा ये एलिया है और कुछ ने कहा ये पुराने नबियों में से एक नबी है। अपने मंत्रालय के दौरान यीशु ने लूका 4 के 24 से 26 में उदाहरण के रूप में सैदा के सारफत की विधवा और इजराइल में विश्वास के द्वारा एलिया का स्वागत का उल्लेख किया गया है। एलिया रूपांतरण के दृश्य पर भी दिखाई दिए, जहां उन्होंने और मूसा ने रूपांतरण पर्वत पर यीशु के साथ बातचीत की, और पतरस ने यीशु से कहा, गुरु ये अच्छा है कि हम यहाँ हैं, आइए हम 3 तंबू बनाएं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, जैसा कि मरकुस 9 के 5 में है। एक ऐसा क्षण भी था जब क्रूस पर रहते हुए यीशु ने परमेश्वर को इन शब्दों के साथ पुकारा, जिनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसा कि मत्ती 27 के 46 से 49 और मरकुस के 15 से 34 के 35 में लिखा है। कुछ अनदेखे लोगों ने इन शब्दों को एलिया के संदर्भ में समझ लिया, जिससे पता चलता है कि एलिया
उसे बचाने के लिए आ सकता है। इजराइल में बचे हुए लोगों के सिद्धांत का बचाव करते हुए पौलुस ने एलिया के समय के 7000 वफादार उपासकों का उल्लेख किया। इन व्यक्तियों ने निडर होकर प्रभु के प्रति अटूट भक्ति का प्रदर्शन किया, जो सही है। उसके समर्थक वे शत्रुतापूर्ण राजा की कड़ी निंदा के सामने पीछे नहीं हटे और न ही वे बाल की पुजारियों के कट्टर विरोधी के सामने झुके। एलिया का मानवीय पक्ष प्रतिशोधी इजबेल से भागने में भी प्रकट होता है, जिसने उसे मौत का धमकी भरा संदेश भेजा था। उत्साह, बहादुरी और मानवीय भ्रांतियों का ये संयोजन परमेश्वर के इस व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित प्रार्थनाओं की शक्ति को उजागर करता है। एलिया हमारे जैसे ही स्वभाव का था, फिर भी उसने बार बार प्रार्थना की और जैसा कि दर्ज है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। याकूब 15 के 17 से 18 में एलिया हमारे जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति था और उसने बार बार प्रार्थना की कि बारिश ना हो, और 3 साल 6 महीने तक धरती पर बारिश नहीं हुई। फिर उसने फिर से प्रार्थना की और यहोवा ने बारिश की और धरती ने उसमें अपना फल दिया। एक उत्साहित धार्मिक नेता होने के अलावा एलिया एक समर्पित देशभक्त भी थे और परमेश्वर के प्रति उसकी उत्साहित सेवा में इजराइल राष्ट्र के लिए एक वास्तविक चिंता भी शामिल थी। वो विश्वास और साहस का एक उदाहरण थे और साथ ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने परमेश्वर और उनके लोगों की सेवा करने की अपनी यात्रा में प्रार्थना की शक्ति को समझा। एलिया की कहानी हमें बार बार प्रार्थना करने और विपत्ति के समय कभी पीछे न हटने के लिए प्रेरित करती है। हम 7000 विश्वासियों की तरह बने और एक अवशेष बने जो हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का प्रयास करता है। हमेशा याद रखें कि एलिया की तरह ही विश्वास और प्रार्थना के साथ हम असंभव लगने वाली चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति को देख सकते हैं। एलिया की कहानी हम सभी के लिए प्रोत्साहन का स्रोत हो सकती है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास और सेवा की अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।